टी का वैल्यू को अगर जीरो भी कर देंगे तो लॉग ए माइनस एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लॉग ए माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग ए के इक्वल। जब टी का वैल्यू जीरो होगा तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये होगा लॉग टी का वैल्यू। टी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा और इसका ग्राफ इस तरह से हम लोग को मिलेगा। और ये अगर थीटा होगा तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा और इसका स्लोप कितना इक्वल होगा माइनस के बाई 2.303। ये हो जाएगा माइनस के बाय 2.303। ये हो ठीक है। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है रे? ऐसा ग्राफ हम लोग खूब देखे हैं, इसके पहले भी ऐसा ग्राफ खूब पढ़े हम लोग। हाँ पढ़े था ना सर। इसको मिटा दें। देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट the initial rate of reaction from the given graph। ग्राफ दिया है इस तरह से, ये टी है मिनट सेकंड में और ये दिया है log a माइनस एक्स और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा उसका वैल्यू दिया 0.301 और ये जो एंगल दिया है 135 डिग्री। निकालना क्या, इनिशियल रेट कितना होगा, इस रिएक्शन का इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। कितना का आंसर बोलो?
देखो थीटा है 135 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस के बाय 2.303 और tan 135 डिग्री इक्वल टू माइनस के बाय 2.303। tan 135 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस के बाय 2.303। इसका मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू आया कितना 2.303 और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा। देखो ये जो वैल्यू आपको पता है क्या होगा log a के इक्वल होगा, तो log a इक्वल टू 0.301 और कितना का log का वैल्यू 0.301 होता है तो log 2 का वैल्यू, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और a इक्वल टू 2 हो गया, k इक्वल टू 2.303 हो गया। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट इनिशियल क्या होगा k इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन था a, तो इनिशियल रेट कंसंट्रेशन हो गया ये, k का वैल्यू निकालो हम लोग 2.301 2.303 ना इनटू 2 कितना हो जाएगा 4.606, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ए का वैल्यू टेबल से ए का वैल्यू log a इक्वल टू 0.301, ए का वैल्यू 2, log 2 का वैल्यू होता है 0.30। याद है सब लोग को log 2 का वैल्यू कितना होता है, ऐसा एग्जाम में दिया रहता है लेकिन log 2 log 3 log 4 दो चार डिजिट शुरू का कम से कम याद रखना आप लोग। log 2 का वैल्यू होता है 0.301। लिख लिया सर, हो गया। यस सर। वहाँ x चला जाएगा r इक्वल टू k इनटू x माइनस x होता है तो x 0 r इक्वल टू ये इनिशियल कंसंट्रेशन था ये ना, तो इनिशियल x इनिशियल x का वैल्यू 0। लिखो हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम देखो हाफ लाइफ टाइम किसको बोलेंगे, किसी भी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा देखो हाफ लाइफ टाइम टी हाफ या टी 0.5 किसको बोलेंगे, किसी भी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा है ना, किसी भी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। मान लो कि एक रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है बी, इसका इनिशियली 10 मोल हम लोग ले लिए, तो 10 मोल का आधा होने में मतलब आधा कंप्लीट होगा और आधा कंप्लीट होगा तो बाकी कितना बचेगा 5 मोल इसका बचेगा,
तो आधा कंप्लीट होने में अगर मान लो 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, तो 2 मिनट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, है ना। अगर मान लो एक रिएक्शन है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका इनिशियली नंबर ऑफ मोल है 25 मोल, और 25 मोल का आधा कंप्लीट होने में, तो आधा कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, इसका आधा 12.5, हाफ पार्ट कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम या टी हाफ या टी 0.5। तो हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, द टाइम नीडेड फॉर ए रिएक्शन टू कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना। इनिशियल वैल्यू का आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। टाइम नीडेड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, है ना। टाइम नीडेड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, टाइम नीडेड टू कंप्लीट half of the reaction, half of the reaction is called, time needed to complete half of the reaction is called half life time, half life time। Time needed to complete half of the reaction is called half life time। देखो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या देखे थे, सिंस k इक्वल टू टी बाय सॉरी k इक्वल टू 2.303 बाय t इंटू लॉग a बाय a माइनस ये मेन फॉर्मूला है ना। और t इक्वल टू क्या होगा, t का वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2.303 बाय k इंटू लॉग a बाय a माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग t का वैल्यू हाफ लाइफ टाइम लेंगे तो हाफ लाइफ टाइम में कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिएक्शन का आधा, यानी x का वैल्यू कितना होगा a/2, x का वैल्यू कितना होगा a/2। a इनिशियल कंसंट्रेशन था, उसका हाफ पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं when t equal to t half then x equal to a/2, then x equal to a/2, when t equal to t half then x equal to a/2। and t के बदले हम लोग t हाफ पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2.303 बाय k इंटू लॉग a बाय a माइनस a/2, a माइनस a/2 तो a/2 हो जाएगा a/2, टू ऊपर चला जाएगा, a कट जाएगा और t हाफ इक्वल टू 2.303 बाय k इनटू हो जाएगा log 2। ये हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर आप इसका वैल्यू को अगर पुट कर देंगे, log 2 का वैल्यू 0.301 होता है तो हो जाएगा 2.303 into
0.301 by k और हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 0.693 by k। ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो टी हब का फॉर्मूला 2.303 by k into log 2 या टी हब का फॉर्मूला होगा 0.693 by k। और इस फॉर्मूला से हमको ये देखने को मिल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं पर भी ए क्या वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसका आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में हमेशा सेम टाइम लगता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मान लो 10 मोल पर लीटर है किसी का इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका हाफ पार्ट रिएक्शन में कंप्लीट कर जाएगा, मतलब हाफ पार्ट बचेगा। इसके लिए मान लो 3 मिनट का टाइम लग रहा है सपोज दैट, तो फिर 5 का हाफ पार्ट कंप्लीट होगा तो हाफ पार्ट बचेगा कितना 2.5। इसके लिए भी 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इनिशियल मेथड अप्लाई कर देंगे कि 10 मोल के लिए 3 मिनट, 5 मोल के लिए 1.5 मिनट, है ना? ऐसा नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो भी वैल्यू है हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी 2.5 का आधा रिएक्शन में कंप्लीट कर जाएगा, मतलब इसका हाफ पार्ट बचेगा, 1.25 पार्ट बचेगा। इसके लिए भी 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। अगर मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन है और उसका 25 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन था, हाफ पार्ट कंप्लीट होने में अगर इसका टाइम लगता है 10 मिनट, तो फिर इसका भी हाफ पार्ट कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 10 मिनट ही लगेगा। That means half lifetime for a first order reaction does not depend upon the initial concentration। इस बात को नोट करके और लिख लेना, लिख लो, half lifetime for first order reaction does not depend upon the initial concentration। half lifetime for first order reaction, half lifetime for first order reaction does not depend upon the initial concentration। बाकी सब लिख लो जल्दी फटाफट। बता दें
लेकर क्वेश्चन लिखो। Initial number of mole of a reactant is 64 mole. If the reaction is of first order, then find the time needed to be 1 mole of the reactant. Half-life time for the reaction is 2.5 days. Sir, 15 days. सर मेरा भी सेम है। 15 days। देखो इसको बाय प्रोसेस अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हम लोग कितना है 64 और a माइनस एक्स का वैल्यू दिया है 1 मोल, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 डेज। टोटल टाइम निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इस हाफ लाइफ टाइम से k का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो t के बदले में t हाफ पुट करेंगे तो आपको क्या बोले x के बदले a बाई 2 पुट करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा कितना 2.303 बाई t हाफ इंटू लॉग 2 और log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। इतना ही रहने देंगे। k का वैल्यू हाफ लाइफ टाइम के बदले हम लोग पुट कर देंगे कितना 2.303 बाई 2.5 डेज और log 2 को log 2 के फॉर्म में भी रहने दो। ये हो गया k का वैल्यू। आपको निकालना है t का वैल्यू। तो c इक्वल टू कितना होगा देखो t का वैल्यू होता है 2.303 बाई k इंटू लॉग a बाई a माइनस एक्स। यह जगह 2.303 और k का वैल्यू कितना है 2.303 log 2 बाई 2.5 और इसका वैल्यू कितना होगा log a का वैल्यू कितना दिया है 64 और a माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया है 1। क्या होगा ना तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 इंटू 2.5
by 2.303 into log 2। कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेशन? ये हो जाएगा लॉग। अच्छा ये बताओ 2 का कितना पावर होगा 64? बताओ तो, जैसे 2 का कितना पावर 64 होता है? 6 ना। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2 के पावर 6। 2.3 2.30 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2.5 बाय लॉग 2 into 6 log 2, 6 log 2, log 2 cancel, 2.5 into 6 हो जाएगा 15 days। ये हो जाएगा 15। ऐसे का शॉर्टकट ट्रिक भी है, उसको भी बता देंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख जाओ। ये बाय प्रोसेस हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे भी स्कूल के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे प्रोसेस से आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखो, ये 512 mole of a substance converts into 2 mole in 50 minutes by first order kinetics. Find the half-life time for the reaction.
कितना बोलो सर 50/9 मिनट। कितना हुआ आंसर 50/9 सर 50/9। 50/8 50/8 होगा कि 50/9 होगा देखो तो 50/9 नहीं लग रहा। अच्छा देखो तो ये हो गया इनिशियल मोड और ये हो गया फाइनल मोड और ये टोटल टाइम हाफ लाइफ टाइम निकालना है के का वैल्यू निकाल लो पहले तो के इक्वल टू कितना होता है 2.303 बाय टी का वैल्यू दिया है 50 मिनट इनटू लॉग ए बाय ए माइनस एक्स ए का वैल्यू है 512 और ए माइनस एक्स का वैल्यू दिया है 2 तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 बाय 50 इनटू लॉग 256 इतना हो जाएगा ना लॉग 256 होगा ना अब 2 का कितना पावर 256 होता है बोलो तो 2 के पावर 8 तो k इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2.303 बाय 50 इनटू लॉग 2 के पावर 8 मतलब 8 log 2 हो जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय 50 इनटू 8 log 2 8 log हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 2.303 इनटू log 2 बाय के देखो ये फॉर्मूला लिखाए थे और के के बदले इतना पुट कर देंगे और टी हाफ इक्वल टू 2.303 इनटू log 2 बाय के बदले पुट करेंगे कितना 2.303 इनटू 8 log 2 बाय 50 और टी हाफ इक्वल टू 2.303 इनटू log 2 इनटू 50 बाय 2.303 इनटू 8 log 2 तो 50/8 होगा ना जी ये हो जाएगा शाश्वत जी सर। यहाँ पर करते लैपटॉप वाला ये कंप्यूटर वाला ना ठीक है 50/8 आंसर होगा ठीक है लिखो लिखो जल्दी वहाँ पर log 512/2 log 512/2 का पहला पूरा पहला स्टेटमेंट 256 तक ये था log नहीं वो उसके साइड लेफ्ट साइड 512 log a/a minus a/2 होगा ये log a और log a minus x आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ जो वो आधा तो नहीं बोला है 512 से 2 मोल हुआ है 2 मोल हुआ है इनिशियल कंसेंट्रेशन 512 फाइनल कंसेंट्रेशन
सर थोड़ा ऊपर कीजिए क्या। क्वेश्चन क्या है, if t 99.9% equal to x into t 90% for a first order reaction, then find the value of x. t 99.9% का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन का 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बाकी कितना बचा 100 माइनस 99.9, 90%, 90% मतलब क्या, 90% कंप्लीट हो गया है, बाकी कितना बचा है 10%।